मूवी की शुरुआत होती है और हमें जोनस को दिखाया जाता है जो एक रेस्क्यू डाइवर है। वो समुद्र के नीचे एक सबमरीन में फंसे हुए कुछ लोगों को बचाने के लिए आया हुआ था। वो कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लेता है, मगर इससे पहले कि वो बाकी बचे हुए लोगों को भी रेस्क्यू कर पाता, तभी एक बड़ा सा क्रिएचर उस सबमरीन पर लगातार हमला करने लगता है। अब इससे पहले कि वो क्रिएचर जोनस के रेस्क्यू सबमरीन पर भी हमला करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता, जोनस ना चाहते हुए भी अपने कुछ साथी को वहां छोड़कर बचे हुए लोगों को वहां से लेकर निकल पड़ता है और नीचे देखते ही देखते वो क्रिएचर उस सबमरीन जिसमें जोनस के साथ ही फंसे हुए थे उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कुछ समय बाद हमें चीन के तट से 200 मील दूर बने माना रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है, जहां गहरे समुद्र पर रिसर्च हो रहा था। एक दिन उस रिसर्च सेंटर का मालिक जैक मॉरिस रिसर्च टीम के लीडर जैंग और उसकी बेटी सुइन से मिलने आता है। अब ये दोनों जैक मॉरिस को उसके रिसर्च सेंटर के अंदर ले जाते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर मॉरिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। इसके बाद जैंग मॉरिस को रिसर्च रूम के अंदर लेकर जाता है और उसे बताता है कि सन 1875 से हम ये मानते आ रहे हैं कि मैरियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है, पर एक खोज के अनुसार हमें ये पता चला है कि जिसे हम तल समझ रहे हैं वो दरअसल हाइड्रोजन सल्फाइड की एक परत हो सकती है, जिसके नीचे हो सकती है एक बिल्कुल नई दुनिया। इसके बाद जैंग मॉरिस से कहता है, तुम एकदम सही वक्त पर आए हो, क्योंकि हमने जिस सबमरीन को इस खोज के लिए नीचे भेजा है वो मैरियाना ट्रेंच के काफी करीब है। अब हमें नीचे उस सबमरीन को दिखाया जाता है जिसे कंट्रोल कर रही थी लॉरी। अब लॉरी अपने ग्रुप मेंबर के साथ मैरियाना ट्रेंच के बेस पर जमे हुए हाइड्रोजन सल्फाइड की परत को चीरते हुए नीचे जाने लगती है और वो फाइनली मैरियाना ट्रेंच के नीचे पहुंच जाती है, जहां बसी थी एक अनोखी दुनिया जिसके बारे में इन्होंने बस कल्पना की थी, और ये सच साबित होती है। इस अनोखी दुनिया को ढूंढने वाले ये पहले लोग थे। इस कामयाबी को हासिल करने के बाद इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, पर इस जीत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उस सबमरीन के ऊपर एक अजीब सा और बड़ा क्रिएचर हमला कर देता है, जिससे सबमरीन का कनेक्शन रिसर्च सेंटर से टूट जाता है। अब रिसर्च सेंटर में सभी परेशान होने लगते हैं कि आखिर 11,000 फीट की गहराई में उन्हें बचाने कौन जाएगा। उनके पास सिर्फ 18 घंटे ही हैं। मैक कहता है सिर्फ एक ही आदमी है जो इतनी गहराई में जाकर उन्हें बचा सकता है, और वो है जोनस। जोनस का नाम सुनते ही टेलर कहता है उसका नाम मत लेना, वो एक शराबी है। उसने अपने दोस्तों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। इस पर मिशन का हेड जैंग कहता है फिर भी उसने उस मिशन में 11 लोगों की जान बचाई थी, और उसके अलावा इस वक्त हमारी मदद कोई नहीं करेगा। अब हमें जोनस को दिखाया जाता है जो थाईलैंड में रहता था। जॉब से निकाल दिए जाने के बाद डॉक्टर जैंग और मैक जोनस से मिलने के लिए थाईलैंड जाते हैं। मैक जोनस से कहता है जोनस बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनते ही जोनस कहता है मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैंने डाइविंग छोड़ दी है, यानी कि लोगों की जिम्मेदारी लेना मैंने छोड़ दिया है। तभी डॉक्टर जैंग जोनस से कहते हैं तुम्हारी एक्स वाइफ और उसकी टीम 11,000 फीट की गहराई में फंसे हुए हैं। ये सुनते ही जोनस उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। दरअसल लोरी जोनस की एक्स वाइफ थी। उधर हमें रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है, जहां सुइन को बताया जाता है कि लोरी के सबमरीन का ऑक्सीजन लीक हो रहा है। ये सुनते ही सुइन बिना रुके उनकी मदद करने के लिए निकल जाती है। अब डॉक्टर जैंग और मैक जोनस को लेकर जैसे ही रिसर्च सेंटर आते हैं तो डॉक्टर जैंग को पता चलता है कि उनकी बेटी अकेली ही सबमरीन में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ी है। ये सुनते ही वो काफी परेशान हो जाते हैं। अब जोनस को काफी एडवांस सबमरीन दिया जाता है। जोनस जैसे ही सबमरीन के अंदर जाता है उसे वहाँ सुइन की बेटी मिलती है। वो जोनस से कहती है मेरी मॉम समुद्र के अंदर अपने दोस्तों को बचाने के लिए गई है, क्या आप उन्हें सही सलामत वापस ले आओगे। जोनस कहता है प्रॉमिस, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। इसके बाद सुइन की बेटी वहाँ से वापस चली जाती है और जोनस निकल पड़ता है अपने मिशन पर। नीचे हमें सुइन को दिखाया जाता है जिसे वो क्रैश्ड सबमरीन मिल चुका था, पर इससे पहले कि वो मैग्नेटिक हुक उनकी ओर ट्रांसफर करती तभी उसके सबमरीन पर कोई क्रिएचर हमला कर देता है, और वो क्रिएचर होता है एक विशाल और खतरनाक ऑक्टोपस, जो देखते ही देखते सुइन के ग्लाइडर को जकड़ लेता है। पर इससे पहले कि वो सुइन के ग्लाइडर को डिस्ट्रॉय कर देता, वो अचानक सुइन के ग्लाइडर को छोड़ देता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस ऑक्टोपस को समुद्र का सबसे बड़ा और खतरनाक शिकारी मैग शार्क अपना चारा बना लेता है। उस विशाल शार्क को देखकर सुइन के होश उड़ जाते हैं। उस विशाल शार्क को रिसर्च सेंटर में बैठे हुए लोग भी देख लेते हैं, और अब सबको जोनस के कहे हुए उन बातों पर विश्वास हो जाता है जब पिछले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसने कहा था कि समुद्र में कोई खतरनाक चीज है, पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया था और उसे ही उसके दोस्तों की मौत का जिम्मेदार बता दिया था। अब जोनस सुइन से कहता है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारा ग्लाइडर डैमेज हो चुका है। इसके बाद जोनस अपनी एक्स वाइफ और उसकी टीम को रेस्क्यू कर लेता है।
पर इससे पहले कि ये लोग उस सबमरीन से बाहर निकल पाते, वो शार्क उस सबमरीन के लाइट की ओर अट्रैक्ट होने लगती है। पर सिस्टम खराब होने के कारण उस सबमरीन की लाइट ऑफ नहीं हो रही थी। सबको पता था कि अगर वो शार्क सबमरीन से टकरा गई तो सब मारे जाएंगे, इसलिए उनका एक दोस्त सबमरीन से बाहर नहीं निकलता और उस सबमरीन को वहां से लेकर दूर चला जाता है। और फिर वो शार्क उस सबमरीन पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर सभी काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जान बचाने के लिए उसके दोस्त ने अपनी जान दे दी। अब ये सभी ऊपर आ जाते हैं और रिसर्च करते हैं मैग्लोडॉन पर। इन्हें पता चलता है कि एक समय पर मैग्लोडॉन धरती की सबसे बड़ी शार्क हुआ करती थी। ये किसी से नहीं डरती थी, कोई भी इन्हें मार नहीं सकता था। आज तक माना जा रहा था कि मैग्लोडॉन को धरती पर से खत्म हुए 20 साल हो चुके हैं, पर ये आज भी जिंदा है, क्योंकि ये मैरियाना ट्रेंच के नीचे चली गई थी। ये सब सुनने के बाद इस प्रोजेक्ट का मालिक कहता है, ये तुम लोग किस दिशा में जा रहे हो? मैंने इस रिसर्च सेंटर पर करोड़ों इन्वेस्ट किए हैं और मैं उसे बर्बाद होने नहीं दे सकता। इस पर जोनस कहता है, तुम्हें अगर अपनी रिसर्च को बंद नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी है, पर अगर तुम लोगों को ऐसे ही समुद्र के अंदर भेजते रहे तो मैं तुम्हें बता दूं कि इंसान और मैग्लोडॉन की लड़ाई में जीत हमेशा मैग्लोडॉन की होगी। उधर हमें सुइन की बेटी को दिखाया जाता है, जो खेलते हुए उस गैलरी के पास चली जाती है जहां से समुद्र साफ दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर वही मैग शार्क आ जाती है, जो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। चूंकि वहां पर बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था, इसलिए वो उसे नहीं तोड़ पाती, पर उसके दांत के निशान वहां पड़ जाते हैं। ये देखकर वो बच्ची जोर से चिल्लाती है। बच्ची की आवाज सुनकर सभी भागकर वहां आ जाते हैं। वो अपनी माँ से कहती है, मम्मा यहाँ एक मॉन्स्टर है जो हमें देख रहा है। तब तक वहां पर एक शार्क आ जाता है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि शायद इस शार्क को देखकर ये डर गई है। पर तभी पीछे से मैग आती है और उस बड़े से शार्क को खा जाती है। अब सभी को समझ आ जाता है कि इन्होंने मैरियाना ट्रेंच के अंदर के रास्ते को खोल दिया है, जिस कारण समुद्र का ये विशाल और खतरनाक जीव बाहर आ चुका है। कुछ देर बाद इन सभी को खबर मिलती है कि रिसर्च सेंटर से 20 मील दूर एक बड़े से शिप पर मैग ने हमला कर दिया है। ये खबर सुनते ही ये लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर ये लोग शिप के मलबे को देखकर समझ जाते हैं कि मैग ने शिप पर कितना भयानक हमला किया होगा। तभी इनकी नजर वहां घूम रहे मैग पर पड़ती है, मतलब कि वो वहीं आसपास थी। अब डॉक्टर जैंग जोनस से कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास एक शार्क केज है, हम उसमें मैग को कैद करके उसके मुंह या गिल्स में सूट कर जहर को आसानी से इंजेक्ट कर सकते हैं। मैग कहता है, पिंजरे को सेट करने में 20 मिनट लग जाएंगे, मैग तो 2 मिनट में गायब हो जाएगी। तभी मॉरिस कहता है, हमें उसके ऊपर ट्रैकर लगा देना चाहिए ताकि हमें उसके लोकेशन के बारे में पता चलता रहे। अब सवाल ये था कि मैग के ऊपर ट्रैकर लगाएगा कौन? जोनस इस काम के लिए मान जाता है। अब जोनस जैसे ही ट्रैकर लेकर मैग की ओर जाता है, वहाँ जाते ही वो देखता है कि मैग वहाँ से गायब हो गई है। जोनस अपने आसपास मैग को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं मिलती। पर तभी अचानक मैग उसके बगल से गुजरती है, जिसे देखकर जोनस काफी डर जाता है। पर मौका देखकर जोनस निशाना लगाकर उस ट्रैकर को मैग के फिन पर परफेक्टली लगा देता है। अब जोनस को वापस बोट पर लाने के लिए उसकी रस्सी खींची जाती है, पर तभी पानी में हो रहे हलचल को मैग महसूस कर लेती है और वो जोनस के पीछे पड़ जाती है। पर इससे पहले कि मैग जोनस को अपना निवाला बना लेती, जोनस के साथ ही उसे शिप पर खींच लेते हैं। अब ये लोग जल्द से जल्द प्लान बी को अंजाम देने की कोशिश में लग जाते हैं। इसके लिए ये सुइन को एक बुलेट प्रूफ शार्क केज में बंद कर देते हैं और उसे एक मजबूत केबल से जोड़ देते हैं। इसके बाद सुइन को समुद्र के अंदर उतारा जाता है ताकि वो नीचे जाकर मैग को जहर वाला इंजेक्शन लगा सके। सुइन के नीचे जाते ही पानी में हो रहे हलचल को महसूस करके मैग वहां आ जाती है। अब इससे पहले कि सुइन उस पर निशाना लगा पाती, मैग उस शार्क केज को जिसमें सुइन थी उसे खिलौने की तरह अपने मुंह में पकड़कर इधर उधर भागने लगती है। पर इसी दौरान सुइन मैग पर निशाना लगाने में सफल हो जाती है। इधर जोनस को जैसे ही पता चलता है कि मैग सुइन को केज सहित निगल रही है, तो वो जल्दी से सुइन की मदद करने के लिए समुद्र में उतर जाता है। वहीं शिप से जोनस और सुइन की मदद करने के लिए वे लोग मैग को डाइवर्ट करने के लिए चारा डालते हैं। मांस के टुकड़े को देखते ही मैग उस केज को छोड़ उस ओर चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जोनस सुइन को उस केज से सही सलामत बाहर निकाल लेता है। पर इससे पहले कि ये दोनों समुद्र से बाहर निकल पाते, अचानक मैग वहां आ जाती है और इन पर हमला करने लगती है। मगर उन हमलों से इन दोनों पर कोई असर नहीं होता। इसका पहला कारण ये था कि वो इनके बिछाए गए जाल में फंस चुकी थी और दूसरा कारण ये कि उस पर जहर वाले इंजेक्शन का असर हो रहा था। अब इन दोनों को रेस्क्यू किया जाता है, साथ ही मैग को भी ऊपर लाया जाता है, जो अब मर चुकी थी। इस मिशन के सक्सेसफुल होने से ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमने कर दिखाया। अब जोनस का एक साथी समुद्र में तैरकर एंजॉय करने लगता है, पर तभी पीछे से उससे भी बड़ी एक मैग आती है और जोनस के साथी को निगल लेती है।
साथ ही सिप पर बंधी हुई उस मैग को भी अपना निवाला बना लेती है। इस अफरा तफरी में वो सिप जिस पर ये लोग सवार थे वो पलट जाती है। इसी दौरान वो मैग सिप के एक और मेंबर को भी निकल लेती है। अब बचे हुए लोग किसी तरह दो रेस्क्यू बोट के सहारे वहाँ से आगे बढ़ते हैं, पर वो मैग शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो लगातार उनका पीछा करती है। अब इससे पहले कि वो मैग फिर से इन सब पर हमला करती, वहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और मैग पर लगातार गोलियां बरसाने लगते हैं, जिससे मैग वहाँ से गायब हो जाती है। पर इसी दौरान डॉक्टर जैंग, जो काफी घायल हो चुके थे, वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं। सुइन अपनी डैड की इस हालत को देखकर काफी रोने लगती है। डॉक्टर जैंग अपनी बेटी से कहते हैं, तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बहादुर और होनहार होगी। बस तुम जिंदगी में कभी हार मत मानना। ये कहते ही डॉक्टर जैंग अपनी आखिरी सांस लेते हैं। अपने डैड की मौत से सुइन काफी टूट जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड के जाने के बाद उसकी और उसकी बेटी का ख्याल उसके डैड ही रखते थे। सुइन की ये हालत देखकर जोनस उसे कहता है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। अब ये लोग सही सलामत रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं। रिसर्च सेंटर आते ही मॉरिस सभी से कहता है, मैंने चाइनीज गवर्नमेंट को मैग की खबर दे दी है। चाइनीज आर्मी मैग को खत्म करने यहाँ आ रही है। कल सुबह एक शिप आएगी आप सभी को यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि मैं माना रिसर्च सेंटर को अब बंद करने जा रहा हूँ। ये कहकर मॉरिस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, पर यहाँ वो इन सब से झूठ बोलता है। दरअसल उसने मैग की जानकारी चाइनीज गवर्नमेंट को दी ही नहीं थी और ना ही वहाँ चाइनीज सोल्जर आने वाले थे मैग को मारने, बल्कि वो खुद ही अपने आदमियों के साथ मैग को मारने के लिए जा रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसे अपना रिसर्च सेंटर बंद ना करना पड़े, जिससे आने वाले दिनों में उसे काफी फायदा होने वाला था। अब वो अपनी टीम के साथ मैग को ढूंढने लगता है। मैग के मिलते ही वो उस पर बॉम्ब गिराने लगता है और इस धमाके में मैग मारी जाती है। इसके बाद मॉरिस अपने एक आदमी से कहता है, जाओ और मैग के 2 दांत ले आओ हमारी जीत की निशानी के लिए। उसका आदमी जब वापस आता है तो वो कहता है कि इसके दांत ही नहीं है, मतलब कि हमने किसी मैग को नहीं बल्कि एक व्हेल को मारा है। ये सुनते ही मॉरिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो मैग आसपास ही है। इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो। अब जैसे ही शिप चलती है मॉरिस पानी में गिर जाता है, पर उसके आदमियों को इसका पता ही नहीं चलता। चूंकि मैग वहीं थी इसलिए मॉरिस अपनी जान बचाने के लिए उस मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ जाता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि देखते ही देखते मैग मॉरिस को अपना निवाला बना लेती है। अब उधर रिसर्च सेंटर में जोनस और उसकी टीम को पता चल जाता है कि मॉरिस ने उनसे झूठ बोला है। वहाँ कोई भी रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने नहीं आ रही है। जोनस कहता है, अब हमें खुद ही इस मुसीबत से निपटना होगा, मतलब कि मैग को ढूंढकर उसे मारना होगा। अब ये लोग मैप पर देखते हैं कि पास में ही एक बीच है जहाँ पर काफी सारे लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। मैग पर लगे ट्रैकर से इन्हें ये भी मालूम पड़ता है कि मैग उसी बीच की ओर जा रहा है। ये जानकारी मिलते ही ये लोग बिना समय गवाए अपने शिप पर बैठकर उस बीच की ओर निकल पड़ते हैं, पर इनके वहां पहुंचने से पहले ही मैग बीच पर पहुंच जाती है और लोगों पर हमला करके उन्हें खाने लगती है। अब जोनस, जो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका था, वो मैग को डाइवर्ट करने के लिए व्हेल के आवाज वाला एक साउंड समुद्र के नीचे लगा देता है, और होता भी वही है जैसा जोनस ने सोचा था। व्हेल की आवाज सुनकर मैग वापस समुद्र की ओर जाने लगती है। उधर जोनस और सोइन मिसाइल से लैस ग्लाइडर लेकर तैयार थे मैग पर हमला करने के लिए। तभी अचानक मैग सोइन के पास आ जाती है। मौका देखकर सोइन मैग पर मिसाइल से हमला कर देती है। मैग घायल तो हो जाती है, मगर वो पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब मैग जोनस की ओर बढ़ती है। जोनस भी मैग पर हमला करने के लिए तैयार था, पर अचानक जोनस का मिसाइल ऑन करने वाला बटन खराब हो जाता है और अब मैग जोनस के ग्लाइडर पर हमला करने लगती है। तभी अचानक जोनस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चालाकी से अपने ग्लाइडर को मैग के काफी करीब ले जाता है और मैग का पेट फाड़ देता है। मैग अभी भी जिंदा थी, पर अब वो काफी गुस्से में थी, इसलिए वो जोनस के ग्लाइडर को अपने मुंह में ले लेती है और उसे निकलने की कोशिश करती है। जोनस किसी तरह ग्लाइडर से बाहर निकलता है। वो देखता है कि मैग की आंख ठीक उसके सामने है, इसलिए अब वो जल्दी से ग्लाइडर से एक रॉड निकालता है और बिना देरी किए उस रॉड को मैग की आंख में घुसा देता है। इससे मैग काफी घायल हो जाती है और उसकी बॉडी से ढेर सारा खून निकलने लगता है। अब उस खून से अट्रैक्ट होकर बहुत सारे शार्क्स मैग के पास आ जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। इस तरह मैग, यानी कि पृथ्वी के सेंटर में रहने वाली विशाल मैग्लोडॉन की कहानी खत्म होती है। अब सोइन ग्लाइडर से नीचे आती है और जोनस को रेस्क्यू करके सतह तक ले जाती है। इस मिशन के सक्सेसफुल होने से सारे टीम मेंबर्स काफी खुश होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जोनस और सोइन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और इस रिश्ते से सोइन की बेटी काफी खुश थी, क्योंकि शुरुआत से ही सोइन की बेटी जोनस में अपने डैड को ढूंढ रही थी, जिसे उसने काफी समय पहले खो दिया था। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।